हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में और देखेंगे प्रीलिम्स के लिए किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना जरूरी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है। तो याद रखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। ओके, सो अदर कौन से ऑर्गन है ये आपने सर्च कर लेना। तो प्रिंसिपल ऑर्गन जो होंगे यूएन के, उसमें से एक प्रमुख है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो जुडिशियल मैटर सेटल करने के लिए एज पर टू द इंटरनेशनल लॉ हेल्प करता है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये सबसे पहला प्रश्न। तो याद रखिए 1945 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। सेकंड क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो याद रखिए हाग, नेदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हमें हेडक्वार्टर दिखता है। यह हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी जजेस आर प्रेजेंट इन द आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो याद रखिए 50 जजेस को अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वहां पर अपॉइंट किया जाता है। यह हो गया थर्ड क्वेश्चन। देन नेक्स्ट, उनका टेन्योर, ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो याद रखिए उनका टेन्योर रहता है 9 साल। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है, वो यह कि उनको रीअपॉइंटमेंट अवेलेबल है क्या, या फिर उनका रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है क्या। तो याद रखिए उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। ओके, इन जजेस की नियुक्ति यूएन की जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल करती है। अगर कोई जज 9 साल तक आईसीजे को सर्व करता है, देन ही कुड अगेन बी रीअपॉइंटेड टू द आईसीजे। ओके, तो यहाँ पर मुझे बताइए आप कि भारत के कौन से जज आईसीजे में है। ओके, यह एक चीज। देन नेक्स्ट, आईसीजे का मेन रोल क्या है, ये आपको पता होना जरूरी है। तो याद रखिए इंटरनेशनल लॉ जो है उनको इंटरप्रेट करके दो पार्टी जो आईसीजे के पास आएंगी उनके बीच में सेटलमेंट डिस्प्यूट, डिस्प्यूट जो है उसको सेटल करना। ओके, तो यहाँ पर जो जजमेंट पास होगा आईसीजे द्वारा वो दोनों पार्टीज को बाइंडिंग होगा। ओके, वो जो जजमेंट होगा वो बाइंडिंग नेचर का होगा। यहाँ पर एक चीज आप यह भी याद रखिए कि वह जो जजमेंट होगा और वह जो दो पार्टीज होंगी वो कोई इंडिविजुअल आईसीजे को अप्रोच नहीं कर सकता है। आईसीजे में केसेस जो है वो ओनली स्टेट्स, स्टेट्स आएंगे। स्टेट्स अपने इशू लेकर आईसीजे में आएंगे। वहां पर दो स्टेट के बीच में इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल ट्रीटीज या फिर इंटरनेशनल इश्यूज, जो एक बड़े लेवल के हैं, ओके, उनको सेटल किया जा सकता है, उनको सेटल किया जाता है, जा सकता है, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं हम। ओके, जैसा हमें कहना है। ओके, अनलाइक इट्स काउंटर पार्ट आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वहां पे हमें दिखता है इंडिविजुअल को जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ओके, या फिर टेररिज्म, कोई भी एक्ट कह सकते हैं, उसके अंडर अपन चार्ज कर सकते हैं, कन्विक्शन कर सकते हैं, या फिर एक केस चला सकते हैं। आईसीजे में हम इंडिविजुअल को अक्यूट नहीं कर सकते, उनपे केस नहीं चला सकते। ओके, यहाँ पर जो पार्टीज होंगी वो स्टेट होते हैं, नेशन होते हैं, यह हमें याद रखना जरूरी है। ओके, सो हाईलाइट क्या होंगी यहाँ पर, एक हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हाग, नेदरलैंड में। ओके, आईसीजे के हेडक्वार्टर के अलावा बाकी जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन है, ओके, यूएन के, वो कहाँ पर है वो मुझे बताइए आप। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन होपफुली आपको हेल्प करेंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।